शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक बेहद जिम्मेदार मंत्री हैं जो सहकारिता, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम है विश्वास सारंग। विश्वास सारंग जी ने आज एक बयान दिया है और ये बयान दिया है लव जिहाद को लेकर। और उन्होंने कहा है कि लव जिहाद के जिहादियों को अब पैर में नहीं सीने में गोली मारी जाना चाहिए थी। दरअसल पूरा मामला यह है कि भोपाल में पिछले कई दिनों से आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भोपाल में लव जिहाद का एक बड़ा मामला हुआ है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवकों ने अपना नाम बदलकर या अपना नाम बताकर दोनों रूप में कुछ हिंदू लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया है। इस तरह की खबरें हैं और इसके बाद में ये मामला तूल पकड़ गया है और एक एक करके अपराधी भी कई सामने आने लगे हैं और शिकायतकर्ता महिलाएं भी सामने आने लगी हैं। इसे लेकर जो मुख्य आरोपी है फरहान खान, कल उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। दरअसल ये गिरफ्तार तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन कल इसको ले जा रहे थे कहीं स्पॉट पर और रास्ते में इसने लघु शंका के नाम से गाड़ी रुकवाई और उसके बाद ऐसी चर्चा है कि इसने पुलिस वालों की पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश की। जवाब में पुलिस वालों ने गोली चलाई और गोली इसके पैर में लगी। ये पूरी घटना है। लेकिन इसके बाद में विश्वास सारंग जी से लोगों ने पूछा कि आपका शॉर्ट एनकाउंटर के बारे में क्या कहना है, तो उनका ये कहना था कि उसके पैर में गोली क्यों मारी, उसके सीने में गोली क्यों नहीं मारी गई। ऐसे जिहादियों को तत्काल ऊपर पहुंचाना चाहिए, ये मंत्री जी का कहना है। अब सवाल ये है कि मंत्री जी ने संविधान की शपथ ली हुई है, उनने कहा है कि मैं नियम और कानून से चलूंगा, तो क्या कोई पुलिस वाला किसी जिहादी को बगैर अपराध सिद्ध हुए गोली मार सकता है? क्या उनको गोली मार देना चाहिए? क्या इस्लामिक कंट्री के कुछ कानूनों को भारत में लागू करना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं इस सवाल पर चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको विश्वास सारंग जी का वो वीडियो सुनवाता हूं, जिस वीडियो में उन्होंने कहा है कि जिहादियों के पैर में नहीं छाती पे गोली मारना चाहिए। सुनिए आप। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ फरहान का, ऐसे आरोपी जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, क्या इतनी कार्रवाई ठीक? अरे मुझे लग रहा है पैर पे गोली क्यों मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर बोझ हैं जो लव जिहाद या इस तरह के कुकृत्य करेंगे, उनको इस देश में, इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। वो इस जमीन पर बोझ हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पैर पर गोली गलत मारी, छाती पर गोली मारनी थी और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे आरोपी सरे राह उनको गोली मारनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरे राह गोली मारो और ख़त्म करो। आपने सुना किस तरह एक मंत्री जी बयान दे रहे हैं। आज मैं अपने तमाम दर्शकों से केवल और केवल ये अपील करता हूं कि आप भी अपना पक्ष रखिए। आप भी बताइए कि क्या यही होना चाहिए? क्या बगैर का जो अपराध सिद्ध हुए उन पर को सजा दे देना चाहिए? क्या पुलिस को ये अधिकार देना चाहिए कि जैसे ही पता चला वो तत्काल उसको काम तमाम कर दे, तत्काल गोली मार दे, या उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट कचहरी को सुपुर्द करना चाहिए, फिर कोर्ट जो आदेश दे उसका पालन होना चाहिए? एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा संवेदनशील बनने वाले हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, बनने वाले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका देंगे जो हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। कितने लोग फांसी पर लटके हैं? आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 20 साल से ज़्यादा हो गए और तमाम सारी बच्चियों को आज पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बच्चियां सबसे असुरक्षित हैं। कितने लोगों को फांसी हुई है? क्या शिवराज सिंह चौहान से नहीं पूछा जाना चाहिए? कल ही दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा कितने लोगों को फांसी की सजा हो गई है, लेकिन ये निकम्मी सरकार एक को भी फांसी पर नहीं लटका पाई है। तो आप कैसे इन अपराधों को रोक पाएंगे? क्या पुलिस को ये अधिकार दिया जाना चाहिए? आज एक इतना गंभीर विषय हो गया है मध्य प्रदेश में कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर हमने मजाक बना के रख दिया है। एक मंत्री आता है कहता है गोली मार दो, दूसरा मुख्यमंत्री कहता है फांसी पर लटका दूंगा। लटकाता किसी को नहीं है, पूरा कागज करके अपने घर चले गए, केंद्र में मंत्री बन गए। एक व्यक्ति को फांसी पर नहीं लटकाया, एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो भी गई है तो कई लोग छूट गए हैं। आखिर ये मध्य प्रदेश में बच्चियां कैसे बचेगी हमारी? और ये जो मंत्री जी ने बयान दिया है, इस बयान पे आपकी क्या राय है?
आज मैं चाहता हूं तमाम सारे दर्शक इस पर अपनी राय दें कि वाकई क्या जो मंत्री जी कह रहे हैं ये सज़ा देने का तरीका ठीक है या कोर्ट जाना चाहिए। दूसरा, कोर्ट जब आपको आदेश दे रहा है कि इसे फांसी पर लटकाना चाहिए तो आपके हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं? यदि अपील हुई है तो उस पर आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? जो मामले सुप्रीम कोर्ट तक से क्लियर हो गए उन्हें फांसी पे क्यों नहीं लटका रहे हैं? तो ऐसे सवाल हैं जो निश्चित तौर पे हमारी बच्चियों को भी सोचने पे विवश करते हैं कि क्या वाकई कानून के अनुसार न्याय मिल पाएगा, या जो मंत्री जी कह रहे हैं वही एक तरीका ठीक है कि अपराधी को जैसे ही पता चला तत्काल गोली मार दो। क्या होना चाहिए ये विषय में आज अपने पाठकों के बीच में रखता हूं। चाहता हूं अधिक से अधिक आप कमेंट करें। मैं भविष्य में इस मुद्दे पे कुछ बच्चियों को बुलाकर, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाकर बात जरूर करूंगा कि आखिर इन बच्चियों को न्याय हम कैसे दिला पाएंगे। क्या हम इस तरह का न्याय दें जो मंत्री जी कह रहे हैं, मारो गोली सीधा सीने पे गोली मारो, क्या ये न्याय सही होगा? या कोर्ट कचहरी ने जो आदेश दे रखे हैं उसके अनुसार हम इन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने का यत्न तो करें, क्योंकि सरकारें यत्न नहीं कर रही है, निकम्मी है सरकार है। मैं निकम्मी शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि दुष्कर्मियों को फांसी के फंदे तक क्यों नहीं ले जाते? सिर्फ मंच पर भाषण देते हो, चेहरा बना लेते हो ऐसा जैसे बहुत दुखी हो। ये नौटंकी क्यों करते हो? आप सीधा सीधा बोलो ना कि भाई हम अक्षम हैं, हम निकम्मे हैं, हम सिर्फ केवल मंच पे बोल सकते हैं, हम वाकई में दुष्कर्मियों को फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। और इसीलिए आपके ही मंत्री को आज कहना पड़ रहा है कि सीने पे गोली मार दो। कानून क्या है, संविधान क्या है, और संविधान पे हमें चलना है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं, आज अपनी टिप्पणी करिए और बताइए मैं किस तरह के कार्यक्रम बनाऊं कि हम उन बच्चियों की भावनाओं और उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए और ज़्यादा सार्थक पहल कर सकें। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।